बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास, राजनीति, धर्म और सामाजिक चेतना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान रखती है। यह मस्जिद 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासनकाल में बनाई गई थी, जिसे परंपरा के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बनवाया था। अयोध्या, जो वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्राचीन काल से हिंदू धार्मिक परंपराओं में एक पवित्र शहर माना जाता रहा है। बाबरी मस्जिद का निर्माण उस समय के राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब था, जब मुगल साम्राज्य अपनी नींव मजबूत कर रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे स्थापित कर रहा था। मस्जिद की बनावट मुगल स्थापत्य कला की मिसाल थी, जिसमें सादगी, अनुपात और धार्मिक गरिमा प्रमुख थे। 3 गुंबद, विस्तृत आंगन और मजबूत दीवारें इसकी पहचान थीं, और यह मस्जिद सदियों तक मुसलमानों के लिए पूजा, समुदाय और धार्मिक पहचान का केंद्र बनी रही। प्रारंभिक शताब्दियों में बाबरी मस्जिद एक सामान्य जामा मस्जिद के रूप में रही, जहां मुसलमान नियमित रूप से नमाज अदा करते थे और इतिहास में किसी बड़े विवाद का उल्लेख नहीं मिलता। मुगल काल के बाद जब भारत में राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई और विभिन्न स्थानीय शासकों तथा बाद में अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, तो इस दौर में धार्मिक पहचान अधिक स्पष्ट होने लगी। 19वीं सदी के मध्य में पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया, जब कुछ हिंदू समूहों ने दावा किया कि मस्जिद का स्थान भगवान राम का जन्म स्थान था। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवाद के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को मुसलमानों के लिए और बाहरी प्रांगण को हिंदुओं के लिए आवंटित कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से तनाव कम हुआ, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इस व्यवस्था ने वास्तव में आने वाले बड़े विवाद की नींव रखी, क्योंकि धार्मिक दावे कानूनी और राजनीतिक रूप ले गए। ब्रिटिश काल में धार्मिक पहचान को जनगणना, कानून और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और मजबूत किया गया, जिसका प्रभाव बाबरी मस्जिद के मामले पर भी पड़ा। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद बाबरी मस्जिद का मामला एक नए संदर्भ में आया। 1949 में मस्जिद के अंदर रात के समय राम की मूर्तियां रख दी गईं, जिसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित घोषित कर ताले लगा दिए। इस कदम ने मुसलमानों में भारी बेचैनी पैदा की, क्योंकि यह उनके पूजा स्थल पर अवैध कब्जा माना गया, जबकि हिंदू पक्ष इसे धार्मिक विजय के रूप में देखा। इसके बाद बाबरी मस्जिद एक धार्मिक समस्या से बढ़कर एक राजनीतिक प्रतीक बन गई, जहां धर्म, राष्ट्रवाद और सत्ता की टकराव स्पष्ट हो गई। बाबरी मस्जिद का महत्व केवल एक इमारत या पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत में धार्मिक सहिष्णुता, ऐतिहासिक कथाओं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों की प्रतीक बन गई। मुसलमानों के लिए यह मस्जिद उनकी ऐतिहासिक मौजूदगी और धार्मिक स्वतंत्रता की निशानी थी, जबकि हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए यह एक ऐसे अतीत की याद दिलाती थी जिसे वे गुलामी या अन्याय मानते थे। इसी विरोधाभास ने बाबरी मस्जिद को एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया, जिस पर भावनाएं, विश्वास और राजनीति एक दूसरे में उलझ गईं। समय के साथ यह मुद्दा अदालतों, राजनीतिक सभाओं, चुनावी अभियानों और जन आंदोलनों का हिस्सा बन गया, जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार बाबरी मस्जिद का प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ हमें समझने में मदद करता है कि यह विवाद केवल जमीन या इमारत का नहीं था, बल्कि यह सदियों की इतिहास, धार्मिक पहचान और राजनीतिक हितों के टकराव का परिणाम था। इस मस्जिद की कहानी भारत की उस जटिल इतिहास की परछाई है जहां विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और सत्ता एक दूसरे के साथ समन्वय भी करती रहीं और टकराव भी। बाबरी मस्जिद का विवाद 20वीं सदी के अंत में जिस तीव्रता से उभरा, उसने भारतीय राजनीति और समाज की दिशा ही बदल दी।
1980 के दशक तक यह मामला ज्यादातर अदालतों और सीमित धार्मिक समूहों तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे राजनीति में धर्म का उपयोग बढ़ा, बाबरी मस्जिद एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई। इसी दौर में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बाद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाया। इन संगठनों का दावा था कि बाबरी मस्जिद राम के जन्मस्थान पर बनी है और इसे हटाकर वहां राम मंदिर बनाना चाहिए। यह नारा जनता के भावनाओं को जागृत करने में बेहद प्रभावी साबित हुआ, खासकर तब जब देश आर्थिक समस्याओं, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेश पर बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, जिससे हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति मिली। इस फैसले ने विवाद को और भड़काया, क्योंकि मुसलमानों ने इसे न्यायिक पक्षपात और राजनीतिक दबाव का परिणाम माना। इसी प्रतिक्रिया में अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य मस्जिद के संरक्षण के लिए कानूनी और संवैधानिक संघर्ष करना था। इस प्रकार बाबरी मस्जिद का मुद्दा दो संगठित धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के बीच खुले संघर्ष का रूप ले गया। मीडिया ने भी इस विवाद को प्रमुखता से कवर किया, जिससे जनता की राय और विभाजित हुई और धार्मिक पहचानें और मजबूत हुईं। 1990 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई राम रथ यात्रा ने इस विवाद को चरम पर पहुंचा दिया। ये यात्रा एक राजनीतिक अभियान थी जिसका उद्देश्य राम मंदिर के निर्माण की मांग को देशभर में फैलाना था। यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और कई शहरों में दंगे भड़क गए। हालांकि सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर यात्रा रोक दी, लेकिन इसके प्रभाव पूरे देश में महसूस किए गए। इसी दौर में बाबरी मस्जिद के आसपास लाखों कार्यकर्ताओं का जुटना सामान्य हो गया, जिससे स्थिति और नाजुक हो गई। राज्य और केंद्र सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं, लेकिन कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठा सकी। 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जिसने बाबरी मस्जिद को इतिहास के एक दुखद अध्याय में बदल दिया। उस दिन लाखों कार्यकर्ता अयोध्या में जमा हुए, जहां राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी में मस्जिद के संरक्षण के लिए अपर्याप्त इंतजाम किए गए थे। देखते ही देखते गुस्साए हुए भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और कुछ घंटों में इस सदियों पुरानी इमारत को ध्वस्त कर दिया। ये घटना सिर्फ एक इमारत के विनाश तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए और सामाजिक सौहार्द को गहरा आघात पहुंचा। खासकर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और अन्य बड़े शहरों में हिंसा की लहर ने मानव ट्रेजेडी को जन्म दिया। बाबरी मस्जिद के विनाश के बाद भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और राज्य संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी माना और इसकी जांच के लिए लोहिया आयोग गठित किया। लेकिन वर्षों तक चली जांच भी जनता के घावों पर मरहम न रख सकी। मुसलमानों के लिए ये घटना उनके असुरक्षा और राजनीतिक कमजोरी की निशानी बन गई, जबकि हिंदू राष्ट्रवादी इसे अपनी विचारधारा की सफलता के रूप में प्रस्तुत करते रहे। राजनीति में बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक स्थायी विषय बन गया और चुनावी अभियानों में धार्मिक नारों का प्रयोग आम हो गया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई और राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका हासिल की। इस घटना के प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे बल्कि विश्व स्तर पर भी इसका असर दिखा। कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत की छवि एक सेक्युलर राज्य के रूप में प्रभावित हुई और मानवाधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर चिंता जताई।
देश के भीतर बाबरी मस्जिद के विनाश ने समाज में स्थायी खाई पैदा कर दी, जहां धार्मिक आधार पर अविश्वास बढ़ता गया। स्कूलों के पाठ्यक्रम, मीडिया बहस और सार्वजनिक संवाद में इतिहास को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जाने लगा, जिससे नई पीढ़ियों में भी विरोधाभासी कथाएं पनपीं। इस प्रकार बाबरी मस्जिद का दूसरा चरण हमें दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक और धार्मिक मुद्दा राजनीति के हाथों एक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल गया। 1992 का विनाश केवल एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के सामूहिक चेतना पर गहरा घाव था, जिसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। ये घटना इस बात का उदाहरण बनी कि जब धर्म, राजनीति और सत्ता एक साथ अनियंत्रित हो जाते हैं, तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर न्यायिक फैसलों और भविष्य की बहसों की नींव बनी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद विवाद को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। बाबरी मस्जिद के विनाश के बाद भारतीय न्यायपालिका ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कई दशकों तक विचार किया, जो न केवल देश के कानून बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी एक बड़ा परीक्षण था। इस मामले की जटिलता के कारण विभिन्न अदालतों में मुकदमे चलते रहे, जिनमें जमीन की मालिकाना हक, ऐतिहासिक साक्ष्य, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर बहस हुई। अंततः 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा हिंदुओं को, एक मुसलमानों को और एक अन्य पक्षों को दिया गया। लेकिन इस विभाजन ने पूरी तरह समस्या का समाधान नहीं किया और दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। यह मामला देश के इतिहास का एक बेहद संवेदनशील और जटिल न्यायिक विवाद बन गया, जिस पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ साथ जनता की भी नजरें टिकी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने घोषणा की कि मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जबकि मुसलमानों को समतुल्य वैकल्पिक जमीन प्रदान की जाएगी। इस निर्णय में अदालत ने ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक भावनाओं और देश की सेक्युलर पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए और हिंसा या अवैध गतिविधियां किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यह फैसला भारत की न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी सफलता माना गया, क्योंकि इसने विवाद को अदालत के दायरे में रहकर सुलझाने का मार्ग दिखाया। हालांकि इस फैसले के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिक्रियाएं और बहस जारी रही, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबरी मस्जिद का मसला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ, जिसे भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया। इस निर्माण के दौरान ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, धार्मिक परंपराओं के सम्मान और सभी पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखने की कोशिश की गई। इस परियोजना ने हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक ताकत को और मजबूती दी और भाजपा की लोकप्रियता में इजाफा किया। वहीं मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों में चिंता भी बढ़ी कि उनके धार्मिक अधिकार और ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा किस हद तक संभव होगी। इस स्थिति ने भारत में धार्मिक सौहार्द और सांप्रदायिक संबंधों पर नए सवाल खड़े किए। भी तलाशा